फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक और नए आयाम को प्राप्त कर लिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्राइडेंट लिमिटेड जिस तरह से अपने कारोबार को लगातार बढ़ा रहा है, वहाँ पे उसने एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए एक और नई कंपनी की शुरुआत की है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम का बेनिफिट लेते हुए इन्होंने नई कंपनी की शुरुआत की है। ये कौन सी कंपनी है और इसका क्या फायदा ट्राइडेंट को हो सकता है, साथ में गवर्नमेंट की तरफ से एक और बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। सरकार जल्द ही पीएलआई स्कीम और नई लॉन्च करने जा रही है। इसका फायदा भी क्या ट्राइडेंट को होने वाला है। साथ में हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। वो बयान जो है उसके मायने बहुत दूर तक जाने वाले हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ट्राइडेंट पे। अगर अगर आप देखोगे तो ट्राइडेंट ने पिछले 1.5-2 साल में लोगों को माला माल किया है, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। जो छोटा सा एक पेनी स्टॉक हुआ करता था वो एक मिड कैप कंपनी बन गई है। और सिर्फ ये कोई हवाई नहीं है, बल्कि इसके कारोबार के वो दम पे ये हुई है। जिस तरह से कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, स्टॉक की प्राइस बढ़ी है, लेकिन इस गिरावट के दौर में स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। अब जो लोग बाद में एंट्री कर चुके हैं, जो 70 रुपीज़ के आसपास या 60 के ऊपर एंट्री की है, वो लोग अभी इसको बहुत ज़्यादा उनको मायूसी हो रही है। उनको लगता है कि ट्राइडेंट में निवेश करके फंस गए। लेकिन अगर वो कंपनी के ट्राइडेंट के बैकग्राउंड को अगर देखेंगे तो अब उनको समझ में आएगा कि वाकई में उन्होंने अच्छी कंपनी में निवेश किया है। ये कंपनी आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकती है। अगर आप कंपनी को बारीकी से समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यह कंपनी दूसरों से हटके है। यहाँ पे ऐसा कारोबार करने का जो तरीका है वो दूसरों से हटके। कंपनी 5R के ऊपर काम करती है, आपको पता ही होगा। वेस्ट जो निकलता है कंपनी का, उसके माध्यम से वो बिजली का उत्पादन करते हैं, जो उनके प्लांट में वापस बिजली का देने का काम करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि उनका फंडा मजबूत कितना है कंपनी का। तो इस तरह से ये कंपनी लगातार आगे बढ़ सकती है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और जानेंगे क्या ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 38 पर, लो बना 37.40 का और हाई है 39.20 का। एंड में 38.94 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 2.50% की लगभग 2.5% की तेजी हमने देखी है। जबकि आज बाजार में कोई बड़ी तेजी नहीं थी, उसके बावजूद भी स्टॉक ने काफ़ी अच्छी खरीदारी दिखाई है। इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 85 लाख का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और मंडे को 74 लाख का वॉल्यूम था। आज 48 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 16.20 52 वीक का लो है, 70 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 38 के आसपास है। फिर भी आप देख सकते हो कि 32 का इसने लो बना के स्टॉक ने काफ़ी अच्छी वहाँ से परफॉर्मेंस दिखाई। और मैंने ऑलरेडी आपको 30 के ऊपर वापस खरीदारी की सलाह दी थी, बिल्कुल वहीं से ये रिटर्न भी हो चुका है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने एक नई कंपनी फॉर्म की है, यानी एक नई कंपनी की शुरुआत की है। और इस कंपनी का जो नाम है वो है ट्राइडेंट होम डेकोर लिमिटेड। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि होम डेकोर के लिए प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। इसका एक अलग कंपनी अब बनाई जाएगी। जो पहले इनके सब एक ही कंपनी के तहत आते, अब उसका कारोबार अलग होगा। और इसके लिए ये जो कंपनी जो बनाई गई है, ये पीएलआई स्कीम के तहत बनाई गई। जो गवर्नमेंट ने इनको पीएलआई स्कीम का बेनिफिट दिया था, उसके तहत ये कंपनी बनाई गई। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो इनकॉर्पोरेट जो डेट है वो है 22 जून 2022, यानी बिल्कुल अभी 2-3 दिन पहले ही इन्होंने ये कंपनी बनाई है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 24 जून 2022 का है। तो आप समझ सकते हो कि बिल्कुल नई कंपनी इन्होंने फॉर्म की है। और यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया गया, ये जो कंपनी बनाई गई है इसमें सरकार की जो पीएलआई स्कीम है, जो सरकार की तरफ से टेक्सटाइल सेक्टर को राहत देने के लिए जो स्कीम बनाई गई है, उसका फ़ायदा उठाते हुए ये कंपनी बनाई गई है। तो आप समझ सकते हो कि एक नए आयाम की तरफ कंपनी बढ़ रही है। अपने कारोबार को कंपनी लगातार बढ़ा रही है। इससे पहले भी आपने देखा ही होगा कि इनका टेक्सटाइल का जो बिजनेस है उसके साथ में ये केमिकल का बिजनेस भी करते हैं और पेपर बिजनेस भी करते हैं। अब इनका होम डेकोर का अलग से बिजनेस है। तो बहुत सारे नए प्रोडक्ट भी बनाए जाएंगे होम डेकोर के तहत। वैसे अगर आप देखोगे तो इनके रिटेल शोरूम भी है इंडिया की बहुत सारी स्टेट में, और लगातार अपने बिजनेस को आगे भी बढ़ा रहे हैं। और ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर चुके हैं mytrident.com के नाम से। तो ऐसे में इनके जो होम डेकोर के जो प्रोडक्ट होंगे वो बहुत सारे ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट होंगे जो अब कस्टमर को मिल पाएंगे। तो एक नई रेंज की शुरुआत होगी, जिससे इनके कारोबार में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि होगी। ये भी आपको पता ही होगा कि ट्राइडेंट लिमिटेड इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है। बहुत सारी कंट्रीज़ में इनका कामकाज है, स्पेशली यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ में इनको बहुत सारे पैटर्न में हासिल हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी का कारोबार कितना अच्छा है। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि हम एक और नई पीएलआई स्कीम लेके आ रहे हैं,
टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। तो पहली जो टेक्सटाइल सेक्टर की जो पीएलआई स्कीम है उसका बेनिफिट तो ट्राइडेंट उठा चुकी है। तो अब ये वापस दूसरी नई स्कीम आएगी, कारोबार को और बढ़ाने के लिए सरकार चाहती है कि टेक्सटाइल सेक्टर को और राहत दी जाए। तो हो सकता है कि इसका फ़ायदा भी ट्राइडेंट को मिले, जो भी अभी आने वाले समय में लॉन्च हो जाएगी। सरकार ने इसकी अनाउंसमेंट की है, तो अगर इसका फ़ायदा भी मिलता है तो आने वाले समय में ट्राइडेंट के कारोबार में और वृद्धि हमें दिखाई देगी। यहाँ पे सरकार की तरफ से एक और मंशा जाहिर की गई है। उनका कहना है कि सरकार चाहती है कि 75 नए और त्रिपुराज बनाए जाए, यानी जैसे आपको पता होगा टेक्सटाइल का हब है त्रिपुराज, तो सरकार चाहती है कि स्टेट के अलग अलग स्टेट में देश के 75 ऐसे और जगह पे टेक्सटाइल के हब बनाए जाए। तो सरकार ने अपने विजन पेश कर दिया है कि आने वाले समय में टेक्सटाइल के कारोबार में बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, और इसीलिए वो 75 नए टेक्सटाइल हब बनाने जा रहे हैं, और इसीलिए पीएलआई स्कीम वापस लाई जा रही है। तो आप समझ सकते हो कि टेक्सटाइल के कारोबार में ट्राइडेंट का तो बहुत ही मजबूत हाथ है, पहले से कारोबार इनका तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो इसका फ़ायदा इनको पूरा मिलेगा। सरकार ने भी राहत के द्वार खोले हुए, तो आप समझ सकते हो इस स्टॉक में अगर आपने निवेश किया हुआ है तो ये मल्टीबैगर बनेगा ही बनेगा। आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को ये कई गुना बढ़ा सकता है। यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी सी जो गिरावट की संभावना बनी हुई है और जो स्टॉक में वॉल्यूम की कमी है, उसके पीछे वजह है कि फिलहाल ये ट्राइडेंट लिमिटेड एएसएम लिस्ट स्टेज 1 में है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि स्टेज 4 से 1 तक आ चुका है, जल्द ही यहाँ से भी बाहर हो जाएगा, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे बाजार के लिए कुछ चिंताजनक बातें निकल के आ रही है। जो बाजार है फिलहाल 3 बड़े फैक्टर पर रिएक्ट करता है, बाकी तो बहुत सारे हैं लेकिन 3 मुख्य है, जिसमें आप देखोगे इंडियन करेंसी जो सामने वो डॉलर के सामने उसकी क्या कंडीशन है उसको देखा जा सकता है। साथ में अगर आप देखो तो क्रूड ऑयल की प्राइस और एफआई का रुझान। तो आज के बाजार की अगर हम बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 53,177 पर क्लोजिंग रही है, जहाँ पे मामूली सी यानी 0.30% की तेजी थी, कल की ही क्लोजिंग के आसपास है। और अब क्रूड ऑयल की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ी फिर से बननी शुरू हुई है गिरावट के बाद में। तो WTI क्रूड देखें तो 111 पर आ चुका है, जो 107 तक चला गया था, यहाँ पे 1.57% की तेज़ी है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 117 पर चला गया, जहाँ पे 1.78% की तेज़ी है। तो यहाँ पर फिर से क्रूड ऑयल उछाल मारने लगा, ये बाजार के लिए निगेटिव बात है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है वो है इंडियन रुपीज, जो ऑल टाइम लो पे चला गया। फिलहाल 78.81 पर इसकी प्राइस आ चुकी है डॉलर के मुकाबले, जो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस दिखा रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे डॉलर के सामने इंडियन रुपीज पिट रहा है, इसकी वजह से भी बाजार में हमें आने वाले समय में और थोड़ी सी बाजार में निगेटिव संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन एक राहत भरी खबर जो निकल के आ रही है वो है एफआईआई की तरफ से। पिछले कई दिनों के बाद एफआई की बिकवाली में कल हमें लगाम लगती हुई दिखाई दी। कल एफआई की बिकवाली की बात करें तो उन्होंने मात्र 1278 करोड़ रुपये का ही माल बेचा, जो काफ़ी कम है और पिछले कई दिनों के बाद। और सामने बाजार में हमारे जो बड़े फंड हाउस है घरेलू DIA, उन्होंने 1184 करोड़ रुपये का माल इन्वेस्टमेंट करके बाजार को संभाला। तो आप समझ सकते हो कि एफआई की थोड़ी सी बिकवाली कम हुई है, जो आने वाले समय बाजार के लिए राहत की बात हो सकती है। यहाँ पे एक अच्छी बात और है स्टॉक के लिए कि कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 96% बाई की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते, तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 37.45 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 36.90 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 36.30 का निकल के आ रहा। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 38.60 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 39.20 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया, फिर 39.75 तक जा सकता है, यानी 40 को क्रॉस कर सकता है। तो जैसे ही बाजार में संभावना पॉजिटिव बनेगी तो स्टॉक बिल्कुल जाएगा आगे। तो यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उस इन्वेस्टमेंट को बचा के रखें, आने वाले समय आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक वाकई में आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। लेकिन अगर आप ऊपर के लेवल में फंसे हुए 70 या 60 के आसपास, तो इस समय आपको निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एक तरफा स्टॉक दौड़ने की संभावना कम है। क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड में एक बड़ी गिरावट के बाद में फिर काफ़ी समय तक स्टॉक है जो आपको एक ही जगह पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में अगर आपने 30 रुपीज़ के बाद से शुरुआत की है तो मुझे लगता है कि आने वाले 50 से पहले ही स्टॉक आपको फिर से ठंडा होता हुआ दिखाई देगा, और इसीलिए आपको अपना एवरेज नीचे लाना, तो इस समय आपको खरीदारी करनी चाहिए। और इस स्टॉक में आप बने रहे, ये स्टॉक बहुत मजबूत है, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।